यार उस्मान भाई ये हैंड मीटर खराब हो गया, इसे ठीक करो यार। यार ये देखो हमारे पास एक हैंड मीटर रिपेयर होने के लिए आया, जैसे हम इसको जो यहाँ पे फ्यूल में लगाते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। ये देखो ये बटन इसके दो लगे होते हैं, यहाँ पे ऑन होने वाला, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पे होता है, ठीक है। ये मैक्सिमम पे, उसके बावजूद ये देखो ऑन नहीं हो रहा। तो आओ चेक कर लेते हैं इसमें क्या मसला है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपने इसको जो ऊपर से खोल लेना, ऊपर से खोलने के बाद इसके यहाँ पे दो पेज लगेंगे, दो पेज आपने खोल लेना, ठीक है। ये हैंड मीटर अक्सर लोग जो हैंड ग्राइंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे यहाँ पे ब्लेड लगा होता है, किसी भी चीज में रख के ये मोटर चलती है तो आगे से वो जो है चीजें ग्राइंड वगैरह हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले इसके दो पेज लगे हुए हैं, ये दोनों पेज हमने खोल लेने हैं। तो ये इसका ऊपर से कवर जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों पेज हमने खोलने हैं, तो ये ऊपर वाला कवर इसका बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ भी हमने हटा लेनी है, ठीक है इसकी। तो अब इसका जो है हमने चेक करना है कि इसमें अक्सर में मसला किस तरह का। अगर जब भी कोई भी ऑन नहीं हो रहा था तो सबसे पहले इसकी तार चेक होती है। अलबत्ता हम इसको जो है खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पे इसके पीछे यहाँ पे नाप एक लगी हुई है, ये भी हम उतार लेते हैं। उसके बाद ये जो मिनिमम और मैक्सिमम के नीचे यहाँ पे दो पेज लगे होते हैं, ठीक है। ये क्लिप के नीचे ये दोनों पेज हमने खोल लेने हैं, ठीक है। तो ये दोनों पेज खोलने के बाद ये ऊपर से साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आपको एक सर्किट नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर ये जो है दो बटन होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि इसकी तार के साथ क्लिप लगा हुआ है, ये भी हमने खोलना है। सबसे पहले हमने इसकी तार भी चेक करनी है, फिर आगे भी चेक करना है इसमें असल में मसला किस टाइप का है। तो वो पेज वगैरह खोलने के बाद अब इसके यहाँ पे लॉक्स वगैरह लगे होते हैं। इस लॉक्स को हमने साइडों से हमने ऊपर करना होता है, ठीक है। ये साइडें इसकी होती हैं, इसके लॉक्स को हमने ऐसे तरीके से ऊपर करना है। तो ये ऊपर वाला कवर इसका जो है बाहर निकल के आ जाएगा। ये देख रहे हो आप, बड़े प्यार से और एहतियात से, पेचकस टेस्टर वगैरह आपके हाथ में नहीं लगना चाहिए। ये ऊपर से आ जाएगा। अब इसकी ये जो मोटर होती है ये ऊपर आ जाएगी। इसके ये जो दो पॉइंट होते हैं अंदर, इसके जो टर्मिनल की जगह होती है उसके साथ जाके फिट हो जाती है, तो मोटर इसकी चलना शुरू हो जाती है। अब जब हम इसकी मोटर देखते हैं तो बहुत ज्यादा सख्त है, ये फंसी हुई है, ठीक है। ये जो है आगे पीछे बहुत मुश्किल से हो रही है, ठीक है। एक तो इसको हम ऑयल वगैरह करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। दूसरा इसको जो है नीचे से इसकी हमने तार वगैरह भी चेक करनी है, सर्किट वगैरह भी चेक करना है। तो नीचे इसके कवर आपको नजर आ रहा होगा, ये कवर किसी भी नोज प्लास की मदद से या किसी भी चीज की मदद से हमने जो ऊपर खींच लेना। तो ये नोज प्लास की मदद से इसका हमने ऊपर से कवर खींच लेना, ठीक है। इसको भी एक साइड कर देना। अब नीचे आपको सर्किट नजर आ रहा होगा, ये सर्किट भी हमने खींच लेना। उससे पहले हमने इसकी जो थोड़ी थोड़ी तार भी आजाद करानी है और बड़े ही स्पून के साथ हमने जो है इसका सर्किट जो है पीछे करना है, ठीक है। सर्किट डैमेज नहीं होना चाहिए। तो बड़े ही प्यार के साथ इसकी पहले तार हमने छुड़वा लिया। अब इसका जो है सर्किट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा जो निकल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है इसकी वायर वगैरह चेक कर सकते हैं। अब वायर चेक करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो तार है इसको हम सीरीज बोर्ड में लगा लेते हैं। और ये जो इसके दो मेन पॉइंट होते हैं, यानी कि ये जो दो मेन पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारी तार आके लग रही होती है, इनको हम आपस में शॉर्ट करते हैं। तो अगर हमारा सीरीज ग्लो ऑन होकर बल्ब ग्लो हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यह तार इसकी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी तार ठीक है। अब इसके कोई आगे सर्किट में कोई खराबी है, ठीक है। अब एक मरतबा इसको जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट मोटर लगा लेते हैं। मोटर लगा के इसके रेक्टिफायर के ऊपर डायरेक्ट मोटर लगा के चेक करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर ऑयल वगैरह करेंगे। ऑयल वगैरह करने के बाद इसको हम इसके अंदर देंगे। तो ये भी हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल दिया। इसी तरीके से नीचे वाली साइड पे भी हमने ऑयल डाला है, ठीक है। और ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा इसको फेरा तो मोटर इसकी फ्री हो गई है, ठीक है। अब हम इसके टर्मिनल होते हैं, तो ये इसके अंदर हमने फंसा लेनी है मोटर। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसके जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के एसी के पॉइंट है। आप इसके में यहाँ पे जैसे मर्जी तारे लगा सकते हैं। आगे ये खुद ही उसका रेक्टिफायर उसको सीधा कर लेता है। तो अभी हम जो सीरीज बोर्ड की दो तारें निकाल के इसके अंदर लगा के मोटर चेक कर लेते हैं। ये देखो मोटर इसकी ठीक काम कर रही है, ठीक है। ये देखो ठीक है, मोटर इसकी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। मोटर इसकी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर ये डिमर खराब है, ठीक है। अब इसके पीछे ये जो है आम समझिए कि पंखे वाला एक किस्म का डिमर लगा हुआ है, कंट्रोल लगा हुआ है, बटन वगैरह लगे हुए हैं। तो इसमें चेक करते हैं इस समय कौन सी चीज़ खराब है। तो आओ अभी मसला चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव तार लगती है, यहाँ पे ये नेगेटिव तार लगती है। ये यानी कि फेज और न्यूट्रल लगता है, ठीक है। यहाँ पे दो तार है। अब होता क्या है कि यहाँ से करंट इसमें आता है और इधर से एक सेफ्टी कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो यहाँ पे आप देखो ये कैपेसिटर एक लगा हुआ है सेफ्टी के तौर पे। तो अब इसके जो है हम अगले पॉइंट पे लगा के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो स्पार्क हो रही है, आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये स्पार्किंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये करंट ले रहा है, यहाँ पे ये करंट नहीं ले रहा। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इस सेफ्टी कैपेसिटर जो है ये ख़राब हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि ये तार हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं और अब हम इसको जो है नीचे से डायरेक्ट इसका बटन वगैरह ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखो ये भी हमारी मोटर जो है ऑन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे भी ऑन है और अगले बटन पे भी इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी ऑन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है अभी। तो ये इसको यहाँ पे हम जो है इसका सेफ्टी कैपेसिटर चेंज भी कर सकते हैं, अलबत्ता इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये एज अ प्रोटेक्शन काम करता है। तो हम किसी सर्किट से निकाल के इसके साथ का लगा देते हैं और फिर इसको पैक करा के आपको चेक कराते हैं। तो बाकी इसके बाद हमने जब इसके अंदर मोटर बैठानी है तो यहाँ पे चला के इसको चेक कर लेना तो इसके सिंबल टच हुए हैं या नहीं। तो इसके यहाँ पे बटन दबाते हैं, ये देखें, ठीक है। अभी ये टच हो गया, ठीक है। इसको जब ऊपर पैकिंग वगैरह लगेगी तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा, ठीक है। तो फाइनली जिस तरीके से हमने इसको खोला था उस तरीके से जुड़ भी गया। ये देखो बेहतरीन किस्म का ये अपने जगह पे बैठ गया। अब हम इसको जो यहाँ पे ये देखो सर्किट लगाई है, अब इसको जो चला के चेक कर लेते हैं। ये देखो ये स्लो स्पीड पे, अब इसको मैक्स पे करते हैं। अम्पेयर चेक कराओ, 0 चाहिए 6, ठीक है। अब अगर इसको हम मिनिमम करते हैं तो इसके अम्पेयर कम हो जाएंगे, ठीक है। 0 चाहिए 5, 0 चाहिए, ठीक है।
ये दोनों बटन इस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर के होम अप्लायंसेस ठीक कर सकते हैं। बाकी मजीद टेक्निकल वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लें। बाकी मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।